2023 का भारत विज्ञान और अध्यात्म का संगम बन चुका था। तकनीक जहां आकाश को छू रही थी, वहीं आध्यात्मिक चेतना भी अपने चरम पर थी। इसी युग में एक कार बनी थी, बुगाटी त्रिनेत्रा। यह कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चमत्कार थी जिसे विज्ञान और ईश्वर की संयुक्त देन माना जाता था। कहा जाता था कि इस कार का ढांचा हिमालय से लाए गए एक रहस्यमयी खनिज से बना था, जिस पर त्रिनेत्र शिव की कृपा थी। देश भर के अरबपति इसकी नीलामी में भाग लेना चाहते थे, पर कंपनी ने शर्त रखी कार उसे दी जाएगी जो इसके आत्मिक संकेत को सुन सके। लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय युवक आरव शर्मा, जिसे कारों से बहुत प्रेम था, इस कहानी का नायक बना। वह न तो धनी था, न ही प्रसिद्ध, पर उसमें एक चीज थी जो दूसरों में नहीं थी, शुद्ध नियत और श्रद्धा। एक रात उसे एक सपना आया, एक उजाला, एक पहाड़ी स्थान और उस पहाड़ की चोटी पर खड़ी बुगाटी त्रिनेत्रा। कार से निकलती आवाज बहुत धीमी थी, पर स्पष्ट, मुझे वो चाहिए जो केवल सत्य चाहता है, रफ्तार नहीं। सुबह आरव का मन बेचैन था। उसके पास न कोई साधन था, न कोई पहचान, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमयी बल था। अगले दिन उसने एक बैग में पानी की बोतल, कुछ रोटियां और अपने पिता की घड़ी रखी और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। दिल्ली पहुंचना उसका पहला लक्ष्य था, क्योंकि वहीं उस कार की आखिरी लोकेशन बताई गई थी। लेकिन जिस दिन वह पहुंचा, वहां न तो कार थी, न ही उसका कोई सुराग। आरव को लोग पागल समझने लगे, पर वो जानता था कि यह कोई आम यात्रा नहीं है, यह एक परीक्षा थी। वह अकेले ही पैदल निकल पड़ा। एक तरफ हिमालय, एक तरफ उसका विश्वास। रास्ते में उसे कई अजीब अनुभव हुए। कभी रास्ता खुद सामने खुलने लगा, कभी अजनबी लोग उसे बिना पूछे खाना दे जाते। एक बार तो एक पुराना साधु बोला, तू ढूंढने नहीं, बुलाए जाने आया है। आरव हक्का बक्का रह गया। आखिरकार 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह बद्रीनाथ के पास एक सुनसान घाटी में पहुंचा। वहां धुंध के बीच खड़ी थी बुगाटी त्रिनेत्रा। कोई सुरक्षा नहीं, कोई चाबी नहीं। वह कार आरव के इंतजार में जैसे शांत खड़ी थी। जैसे ही आरव उसके पास गया, कार की हेडलाइट अपने आप जल उठी। दरवाजा धीरे से खुल गया। कार के भीतर बैठते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई और शक्ति उसके शरीर से होकर गुजर रही है। एक हल्की गूंज, जैसे किसी मंत्र की ध्वनि। कार स्टार्ट हुई, लेकिन बिना इंजन की आवाज के। कार ने खुद आरव को चलाना शुरू किया, पर सड़क पर नहीं, हवा में। बुगाटी त्रिनेत्रा उड़ी नहीं, बल्कि धरती से कुछ इंच ऊपर बहने लगी। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। आरव को सामने त्रिनेत्र शिव का विराट रूप दिखा, शांत लेकिन गूंजता हुआ स्वर उसके अंदर समा गया। जिसने रफ्तार को साधन नहीं, साधना समझा, वही मेरी सवारी का अधिकारी है। अगले ही क्षण आरव वापस जमीन पर था, कार के साथ। लेकिन अब वह वही आरव नहीं था। उसके भीतर कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं। उसके पास अब वो कार थी जिसे दुनिया पाने के लिए लड़ रही थी। लेकिन वो बस मुस्कुराया और उसे एक पहाड़ी मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया, हमेशा के लिए। लोग आज भी कहते हैं कि बुगाटी त्रिनेत्रा उस मंदिर के बाहर कभी कभी अपने आप जल उठती है, जैसे किसी आत्मा को आवाज दे रही हो, उस आत्मा को जो सत्य और श्रद्धा से जुड़ी हो।